से सोजा में हक बात करेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंद रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अब अमृत का तो टेस्ट देवता ही जानते हैं। हम लोग तो जानते नहीं कि अमृत का स्वाद होता कैसा है। दोस्तों, इस समय हम पीआरकेएस ऑफिस में हैं और बड़े गर्व का विषय है ये कि एक साथ दो महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं। गांधी जी की अगर हम बात करें तो जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, आज 125वीं जयंती है। वहीं दूसरे स्तर पर अगर देखें तो लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नेतृत्व किया, उनकी 120वीं जयंती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज इस सुनहरे मौके? दोनों का जन्मदिन है, दोनों आज का दिन बहुत पवित्र है। सुनहरा मौका तो नहीं है, क्योंकि सुनहरा मौका तब होता है जब देश में खुशहाली होती, मजदूर, किसान, जवान सब खुश रहते और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहता, तो हम आज कहते कि आज बहुत खुशहाली का दिन। यानी कहीं ना कहीं जो GHI है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें हमारी गिरावट इस बात को ढक दे रही है, ढक देती है कि ये जो है जिस तरह का वातावरण हमारे देश में होना चाहिए उस तरह का है नहीं। क्योंकि अगर गरीब आदमी, आम आदमी, मजदूर आदमी, जो मेहनत कश लोग हैं, यदि उनके अंदर खुशी नहीं है तो मान लीजिए अदानी अंबानी खुश हैं तो उससे क्या मतलब है। लेकिन सर, देश में आपको मैं याद दिला दूं कि अमृतकाल चल रहा है, आपका खुशहाली नहीं है। अब अमृत का तो टेस्ट देवता ही जानते हैं। हम लोग तो जानते नहीं कि अमृत का स्वाद होता कैसा है। अगर जानते रहते तो बताते कि हाँ भाई अमृत काल चल रहा है। और अगर अमृत काल चल रहा है, सरकार बता रही तो यकीन नहीं हो रहा है क्या? सरकार आपकी चुनी गई हुई सरकार है, आपका प्रतिनिधित्व कर रही है। नहीं, बहुत भरोसे के साथ चुना तो बहुत भरोसे के साथ था और बहुत भरोसा करती है इस देश की जनता अपने देश के नेताओं के वायदों पर। तो चुना था कि अमृत काल ही आएगा, लेकिन अमृत का हम लोगों को कोई स्वाद मिला नहीं। तो हमें तो लगता है कि ये अमृत हलाहल में बदल गया है। अमृत हलाहल में बदल गया है, यानी हलाहल का मतलब विष होता है। यस, ऐसा है क्या? हाँ, यस बिल्कुल। सर, एक बात बताइए, अक्सर आप शेरो शायरी के जरिए अपनी बात रखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज उसी प्रधानमंत्री के देश में किसान भी परेशान है। वर्षों तक धरना दिए, 700 से अधिक किसानों ने अपनी कुर्बानी दे दी। क्या लगता है कौन इसके पीछे दोषी है? इसके पीछे दुनिया के जो कारपोरेट घराने हैं, जो पूरे विश्व का जो पूंजी तंत्र है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। केवल भारत का ही नहीं, क्योंकि उसी के ये हिस्से हैं। जो भारत के जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, वो उस रैकेट के सदस्य हैं जिस रैकेट को दुनिया के पूंजीपति घराने चला रहे हैं। बिल गेट्स चला रहा है, सोरोस चला रहा है, ऐसे लोग चला रहे हैं। ये उसके हिस्से हैं। और ये सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे भारत के लोग हों, चाहे रशिया का आदमी हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का, ये जो आज जिस तरह की ताकतें दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, वो किसानों और मजदूरों की हितैषी नहीं है, वो आम आदमी की हितैषी नहीं है। इसीलिए ये दिक्कतें जो है पूरी दुनिया में दो तरह के दो वर्ग बन गए हैं, एक लूटने वाला और एक कमाकर जमा करने वाला। शोषक और शोषित टाइप की कैटेगरी डेवलप हो गई है। इसी के खिलाफ लड़ाई थी, इसी के खिलाफ गांधी की भी लड़ाई थी। गांधी ने शुरू किया था, जब गांधी लड़ रहे थे सड़कों पर, तो वायसराय पर 13 आने का खर्चा था एक दिन का, और आम आदमी पर 3 आने का। तो गांधी ने छेड़ा कि 3 आना बनाम 13 आना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आम आदमी पर 3 आना खर्च हो और वायसराय पर 13 आना खर्च हो। हम इसके खिलाफ हैं और ये लड़ाई सड़कों तक आई उन्होंने, और वायसराय के तमाम खर्चे उन्होंने कम कराए। लेकिन सर, आज की तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है और वो ब्रिटिश थे, वो कहीं ना कहीं उनका केंद्र में ही ये बात है कि हमको शोषण ही करना है। लेकिन आज तो हमारे लोग हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर इस मर्म को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन हमको लगता है कि वो ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन वो तमाम वो चीजें, जो पैरामीटर्स थे और जो नीतियां थी, या आप कह सकते हैं कि उनका कैरेक्टर जो था, वो तमाम चीजों में बेईमानी नहीं करते थे। जो कहते थे, वो आए तो थे ही लूटने के लिए, लूटा उन्होंने, लेकिन वो मॉरल थे, इसमें कोई दो राय नहीं, इमॉरल थे। आज भारत में
जो तमाम चीज़ें, तमाम कंस्ट्रक्शन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। अगर वो चाहते थे कि भाई लोग पढ़े लिखे हैं, अगर वो चाहते तो सभी स्कूलों को ढहवा देते, कहते कि कुछ नहीं, कोई नहीं अनपढ़ रहेगा ये भारत। तो ये काम सब किया उन्होंने, और उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को आप ख़त्म कर रहे हैं। हमारा रेलवे अस्पताल जो है, ये उन्हीं का ना बनाया हुआ, अंग्रेज़ों का। और आप आज सत्ता में हैं, आपको उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसे और आगे ले जाना चाहिए। तो वो बंद होने के कगार पर जा रहा। कहीं चिकित्सा सुविधाएं ठीक ठाक मिल नहीं रही हैं, और भी तरह तरह के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ बनी और दुनिया में नाम की, चाहे वो BHU हो, चाहे वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे कलकत्ता की यूनिवर्सिटी हो, चाहे जादवपुर की यूनिवर्सिटी हो, ये सब तो उन्हीं के बनाए हुए थे। तो उन्होंने ये भी काम किया, उन्होंने लूटा भी, लेकिन एक पैटर्न दे गए कि मॉरल रूप से कैसे काम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आप नीति नियंताओं जो बना रहे हैं नीति और जो कार्य कर रहे हैं, उन पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जो नीति बनाने वाले हैं, वो ज़मीनी हकीकत के हिसाब से कोई नीतियाँ नहीं बना रहे हैं। और आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फाइलों में, जो है वो कहा ना अदम गोडवी ने कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, तेरे दावे किताबी हैं। तो बिल्कुल अदम गोडवी ने इन सब बातों को 50 साल 60 साल पहले लिखा था, और आज भी मौजूद है। आज सर चूंकि अभी यूनियन का चुनाव भी होने जा रहा है, और पता चला कि यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इसमें एक प्रश्न ये आया है कि आप ही के यूनियन से ही रिलेटेड एक व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा ये किया है कि 6 दिसंबर को जो तारीख तय हुई है वोटिंग करने की, उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण है, उसको आगे एक्सटेंशन करने की बात हुई, क्या हो जाएगा? अब अगर ये सवाल उठेगा तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी, कर सकती है। बहुत मौजूद सवाल है, क्योंकि आखिर वो हरियाणा में भी डेट बदली है। पहले जो तय हुआ था तो वो ये हुआ कि कुछ त्यौहार का समय है, ये है, वो है। तो अगर सरकार सोचेगी, और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर को ध्यान में रख के करना चाहिए था, उनको चीज़ों को तय करना चाहिए था। तो अगर एक दिन आगे खिसक जाएगा तो कोई पहाड़ थोड़े टूटेगा। चलिए, तो क्या आज इस मौके पर अंतिम तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? आतिशे सोजा में हक बात करेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताविंद रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत बात करने के लिए हमसे धन्यवाद दे रहे हैं हमारे साथ AK सिंह सर, जो PRKS के महामंत्री हैं। अन्य भी और भी कुछ इनके पास जिम्मेदारियां हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।